अब चिनाब पे ही चल रहा है। दुलहस्ती प्रोजेक्ट कहां है? चिनाब पे चल रहा है। सलाल प्रोजेक्ट चिनाब पे चल रहा है। ठीक है, रैतले प्रोजेक्ट चिनाब पे ही बन रहा है। फिर उसके बाद पांचवी बात आती है कि भाई और भी कोई है कि अरे साहब अभी तो शुरू हुए हैं। कीरू प्रोजेक्ट ये भी चिनाब पे बन रहा है। कावर प्रोजेक्ट ये भी चिनाब पे बन रहा है। सावलकोट बना रहे हो, ये भी कहां बन रहा है? चिनाब पे ही बन रहा है। तो चिनाब रिवर जो है, जिसकी टोटल लेंथ 960 किलोमीटर है, चंद्रभागा जिसको हम बोलते हैं, यहां से लेके पाकिस्तान तक पूरी 960 है। उसपे 7 डैम तो इंडिया ने यही बना दिए। डोडा के पड़ोस में आता है रामबन डिस्ट्रिक्ट। रामबन डिस्ट्रिक्ट के पड़ोस में आता है रईसी डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट रट्टे मार लेना भाई, कोई भी स्टेट के हो आप। रईसी के पड़ोस में आता है राजौरी डिस्ट्रिक्ट। राजौरी के पड़ोस में आता है मीरपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, मीरपुर और राजौरी जो है, इनके ऊपर आता है पूंछ। सुना होगा, कई बार क्वेश्चन आता है पूंछ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इनके पास में यहां आ जाता है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। कुलगाम से और इधर आओगे तो यहां पे आ जाता है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ए से निकल के कोई रिवर आ रही है, कंट्री बी में जा रही है। अब कंट्री ए ने अगर इस पे बड़ा डैम बना दिया, कोई ऐसा डैम बना दिया कि वो इसके पूरे वाटर को कंट्रोल कर सकता है, तो वो जब चाहे तब कंट्री बी के अगेंस्ट फ्लड क्रिएट कर सकता है। वहां बाढ़ आ सकती है, एकदम से पानी छोड़ देगा, या वहां पे ड्रॉट कर सकता है, यानी सूखा पड़ सकता है वहां पे। क्यों? उसको क्या करना है? पानी रोक देना है। ऐसे डैम जो होते हैं, इनको कहते हैं वाटर बॉम्ब। अब ऐसी कंडीशन ना आए, इसके लिए दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ दोस्ती वाले जो है तरीके अपनाते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड बन के रहते हैं। वाटर बॉम्ब जो वर्ड है, ये सबसे ज्यादा काम में आता है विद। नमस्ते, देयर इज अ इंपॉर्टेंट न्यूज, और न्यूज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया में सावलकोट प्रोजेक्ट जो है उसको यस कर दिया है। अब सावलकोट प्रोजेक्ट जो है, ये मुझे ऐसे लगता है कि ये अगले 5 साल तक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो हम इसको क्विकली देखते हैं कि सावलकोट प्रोजेक्ट क्या है, और सावलकोट प्रोजेक्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बिकॉज ऑफ दिस एक टेंशन क्रिएट हो सकती है, या ये फ्यूचर में टेंशन क्रिएट कर सकता है। किसी विद्वान ने कहा था, किसी स्कॉलर ने कहा था कि आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड वॉर होगा, वो वर्ल्ड वॉर वेपन्स की बजाय हो सकता है पानी के लिए लड़ा जाए। रीजन क्या था? रीजन ये था कि वाटर आज से 70 साल, 80 साल, 150 साल पहले इतना इंपॉर्टेंट एसेट नहीं था जितना अब बन गया है। स्पेशली जब हम बात करते हैं वाटर की, और जब रिवर की बात करते हैं, और ऐसे रिवर की बात करते हैं जो ऐसे देशों के बीच में फ्लो हो रही है, ऐसी कंट्रीज के बीच में फ्लो होती है, जहां दोनों कंट्रीज में से एक कंट्री अगर उसका पानी ज्यादा यूज करने लग जाए तो दूसरी पे असर पड़ता हो, तो ऐसी कंडीशन में वो रिवर फिर रिवर नहीं रह जाती। ऐसे रिवर को स्ट्रेटेजिक लैंग्वेज जो होती है उसमें बोल देते हैं कि भाई अब ये रिवर बन चुकी है वाटर बॉम्ब। वाटर बॉम्ब का मतलब है स्ट्रेटेजिकली देयर इज अ कंट्री ए, इमेजिन करो, एंड देयर इज अ कंट्री बी। अब कंट्री ए से निकल के कोई रिवर आ रही है, कंट्री बी में जा रही है। अब कंट्री ए ने अगर इस पे बड़ा डैम बना दिया, कोई ऐसा डैम बना दिया कि वो इसके पूरे वाटर को कंट्रोल कर सकता है, तो वो जब चाहे तब कंट्री बी के अगेंस्ट फ्लड क्रिएट कर सकता है। वहां बाढ़ आ सकती है, एकदम से पानी छोड़ देगा, या वहां पे ड्रॉट कर सकता है, यानी सूखा पड़ सकता है वहां पे। क्यों? उसको क्या करना है? पानी रोक देना है। ऐसे डैम जो होते हैं, इनको कहते हैं वाटर बॉम्ब। अब ऐसी कंडीशन ना आए, इसके लिए दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ दोस्ती वाले जो है तरीके अपनाते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड बन के रहते हैं। वाटर बॉम्ब जो वर्ड है, ये सबसे ज्यादा काम में आता है विद रेफरेंस टू चाइना। अब सबको पता होगा कि चाइना से एक रिवर आती है जिसका नाम है सांगपो, और जो सांगपो है ये इंडिया में जाके एक दो रिवर और इसमें मिलती हैं, और ये बन जाती है ब्रह्मपुत्र। अब ये जो सांगपो है, इस सांगपो पे चाइना एक सीरीज ऑफ डैम बना रहा है, तो उसको कहते हैं वाटर बॉम्ब। अब ऐसा ही वाटर बॉम्ब, ऐसा कहते हैं कि फ्यूचर में सावलकोट बन सकता है। तो पहले हम बात करते हैं अभी सावलकोट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, सबको पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान की बात जब हम करते हैं, तो इंडिया के ये मान लीजिए कश्मीर रीजन है, और ये है हिमाचल। अगर हम बात करें तो यहां से इंडस रिवर जो है, जास्कर और ट्रांस हिमालय रीजन जो है, वहां से फ्लो करके इंडस रिवर जाती है पाकिस्तान से होते हुए। अब इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस की जो सहयोगी नदियां हैं, इंडस मतलब सिंधु नदी। अब इसकी जो सहयोगी नदियां हैं, उनके अंदर आप बात करें, सबसे पहले शुरू कर देते हैं झेलम से, कि भाई झेलम जा रही है, फिर आ जाती है चिनाब, फिर आ जाती है रावी, फिर आ जाती है ब्यास। अच्छा, याद रखें, ब्यास इंडिया के अंदर ही फ्लो करती है, और सतलज जो है बाहर से आती है, और ब्यास का पानी लेके और फिर ये आगे जाके इसका वाटर एक्सेप्ट करके इंडस में ही मिल जाती है ये। तो दिस इज झेलम, दिस इज चिनाब, दिस इज रावी, दिस इज ब्यास, एंड दिस इज सतलुज। तो याद रखना है कि ये जो हम बात कर रहे हैं आज सावलकोट प्रोजेक्ट की, सावलकोट प्रोजेक्ट रिवर चिनाब पे बन रहा है। तो आज की जो बात है उसमें सबसे पहली चीज तो ये याद रखें कि सावलकोट प्रोजेक्ट जो है, ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हम इसको पानी को रोकेंगे, ऐसे पानी फ्लो हो रहा है,
तो पानी को पहले रोकते हैं। रोकने के लिए एक डैम बनाएंगे यहां पे। ये जो डैम बनेगा ये अप्रोक्सीमेटली 192.5 मीटर का होगा। जब ये डैम बन जाएगा तो पानी रुक जाएगा। पानी रुक जाएगा तो यहां पे क्रिएट हो जाएगा एक बहुत बड़ा रिजर्वायर। अब जो रिजर्वायर क्रिएट होगा इसके अंदर फिर एक विंडो बनाएंगे। विंडो, एक छोटी सी विंडो बनेगी। अब उस विंडो से प्रेशर के साथ, क्योंकि दूसरी साइड 300-400 फुट पानी हो गया है, अब प्रेशर के साथ इस विंडो से वाटर आएगा, ऐसे बहुत तेज प्रेशर के साथ। ये जो वाटर आएगा इसके आगे फिर जनरेटर जो होता है उसका जो टरबाइन बोलते हैं वो लगा देते हैं, ऐसे लाइक दिस, ऐसे। तो ये जो वाटर है ये बहुत तेजी से आएगा। जब वाटर आएगा तो उसकी वजह से ये टरबाइन रोटेट होएगा। जब टरबाइन रोटेट होएगा तो यहां से बनेगी इलेक्ट्रिसिटी, और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पानी से बन रही है तो इसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सारी बेसिक चीजें अगर आपको ध्यान हो तो बात आती है कि भाई अगर इंडिया इस पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है तो पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है, और ऐसी कंडीशन में स्ट्रेटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो, सबको ये बात पता होगी कि इंडिया और पाकिस्तान क्योंकि इन रिवर्स का वाटर शेयर करते हैं, तो इनके बीच में एक ट्रीटी थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसको कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। 1960s में वर्ल्ड बैंक को मीडिएटर बना के इन्होंने ये ट्रीटी साइन करी थी। इस ट्रीटी के हिसाब से इन्होंने कहा था कि इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, अब ये 6 नदियां हैं। वैसे तो 5 ट्रिब्यूटरी हैं, टोटल 6 हो गई। तो 6 में से इन्होंने कहा था कि ये जो 3 हैं इनके पानी पे पाकिस्तान का राइट रहेगा, और ये जो 3 है रावी, ब्यास और सतलुज, इनके पानी पे इंडिया का राइट रहेगा। तो अब ये जो इंडस, झेलम और चिनाब थी, तो झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है किशन गंगा। तो इंडिया किशन गंगा पर एक डैम बना रहा था जिसका नाम ही किशन गंगा प्रोजेक्ट था। अब वो जो किशन गंगा प्रोजेक्ट था उसके अगेंस्ट पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक में चला गया था, और वर्ल्ड बैंक की हेल्प से एक मीडिएशन करा के इंडस वाटर डिस्प्यूट सॉल्यूशन के लिए एक कमेटी बनी थी। उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत साल तक लटकाए रखा था। ठीक है, अब हुआ क्या है कि पहलगाम हमले के बाद, पहलगाम वाला जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद इंडिया ने बोल दिया है कि भाई हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। इंडस वाटर ट्रीटी है ही नहीं। अब जब इंडस वाटर ट्रीटी है ही नहीं तो पानी जिसके भी पास से बह रहा है उसी का है। अब उस जिसका मन जो होगा वो करेगा। तो अब इंडिया के पास क्या था कि इंडिया काफी सालों से, ऐसा नहीं कि आज ही हम ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जो चिनाब रिवर है, चिनाब रिवर को समझना है तो कुछ इस तरह से अपने को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चिनाब रिवर जो है हिमाचल से निकलती है। हिमाचल के अंदर एक है, अगर आपने सुना हो तो, बारलाचा। ये एक माउंटेन पास है। ये जो बारालाचा है, बारालाचा कनेक्ट करता है, ये जास्कर के अंदर है, जास्कर माउंटेन रेंज जो है उसके अंदर है, और बारालाचा कनेक्ट करता है लाहौल, सुना होगा लाहौल, लाहौल को लेह से कनेक्ट करने का काम करता है बारालाचा। अब जो बारालाचा है, बारालाचा के पास से रिवर निकलती हैं, नाम है चंद्र और भागा। ये दोनों रिवर करीब 70-80 किलोमीटर तो चलती है भागा, और 100 किलोमीटर के आसपास चलती है चंद्र। चंद्र जो है ये निकलती है, एक बहुत फेमस जगह है चंद्रताल, उसके पास में ग्लेशियर से, और भागा जो है वो निकलती है सूर्यताल नाम की एक झील है वहां से, है ना। तो ये दोनों आके, और आगे एक जगह है टांडी, हिमाचल के अंदर ही है टांडी, टांडी के अंदर ये दोनों मिल जाती हैं। ये दोनों मिलने के बाद इस रिवर का नाम हो जाता है चंद्रभागा रिवर। अच्छा, ये जो चंद्रभागा रिवर है, इसी चंद्रभागा रिवर को पुराने टाइम में कहते थे कृष्णा भी कह देते थे, कई जगह कृष्णा नाम मिला इसका, और भी पुराने टाइम पे जाओगे तो इसका नाम मिलेगा अश्किनी। ये वेदों के अंदर इसका नाम अश्किनी रिवर है, और आजकल इसको बोल देते हैं चिनाब रिवर। चिनाब रिवर, अब ये जो चिनाब रिवर है हिमाचल से ओरिजिन हो रहा है, और फिर ये डोडा, अब जम्मू कश्मीर से होके फ्लो करती है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर डोडा है, रामबन है, ये वाली जगहों से होके, और फिर ये पाकिस्तान के पंजाब में चली जाती है। पाकिस्तान के पंजाब में भी इसके ऊपर 3-4 प्रोजेक्ट हैं, कुछ तो अंग्रेजों के टाइम के प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो हैं उनका पर्पज है इरिगेशन। अब पाकिस्तान के अंदर ये जो रिवर है, इस रिवर की न्यूज आई थी अभी मॉनसून स्टार्ट होने से पहले। हुआ क्या था, चिनाब रिवर जो है, अब ध्यान से सुनना, चिनाब रिवर पे अब हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये चिनाब रिवर है, हिमाचल से निकली, एंड लाइक दिस इट इज फ्लोइंग। तो चिनाब रिवर पे जम्मू कश्मीर के अंदर ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट रनिंग है। रनिंग का मतलब जो काम कर रहे हैं, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है। तो एक तो बहुत फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, दुलहस्ती प्रोजेक्ट। दुलहस्ती प्रोजेक्ट जो है ये है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जम्मू कश्मीर की बात जब करेंगे तो ये आपको पता ही होगा कि ये रिवर जो है ये डोडा, डोडा के पड़ोस में आता है रामबन डिस्ट्रिक्ट, रामबन डिस्ट्रिक्ट के पड़ोस में आता है रईसी डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट रट्टे मार लेना भाई, कोई भी स्टेट के हो आप। रईसी के पड़ोस में आता है राजौरी डिस्ट्रिक्ट,
राजौरी के पड़ोस में आता है मीरपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, मीरपुर और राजौरी जो है इनके ऊपर आता है पूंछ, सुना होगा कई बार क्वेश्चन आता है पूंछ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इनके पास में यहां जाता है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। कुलगाम से और इधर आओगे तो यहां पे आ जाता है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है इसके और कुलगाम के ऊपर की साइड जब जाओगे, अब ऐसा नहीं है कि रिवर मैंने यहां बना रखी है तो यहां से कि भाई इन डिस्ट्रिक्ट से फ्लो हो रही है, नहीं, अभी मैं बताता हूं। अब इसके ऊपर जब तुम नजर मारोगे तब है यहां पे कारगिल डिस्ट्रिक्ट, सुना होगा, और कारगिल अगर यहां है तो यहां आ जाता है लेह। अब होता क्या है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किश्तवाड़ के अंदर ऑलरेडी रनिंग प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुका है और हम हैंडओवर कर चुके हैं, उसका नाम है दुलहस्ती प्रोजेक्ट। ये ऑलरेडी चल रहा है, एक्टिव प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर स्टार लगा रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया है। अब रामबन जो है, रामबन के अंदर है बगलीहार प्रोजेक्ट, ये भी क्वेश्चन आता है। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो मैं बता रहा हूं ये चिनाब रिवर पे ही है। बगलीहार प्रोजेक्ट ये भी एक्टिव प्रोजेक्ट है, चल रहा है ये भी। रईसी जो है, रईसी के अंदर है सलाल प्रोजेक्ट, सलाल प्रोजेक्ट ये भी चल रहा है। जिन जिन पे ब्लैक स्टार मैंने लगाए ये 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। तो हुआ क्या था, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे जो बोलते हैं कि टसल चल रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे, तो उस टाइम इंडिया ने ये जो डैम थे ये बंद कर दिए थे। जैसे ये डैम बंद कर दिए थे तो पाकिस्तान के पास क्या हुआ, पाकिस्तान में पानी की समस्या आ गई। अब पाकिस्तान के अंदर उन्होंने क्या कर रखा है, मराला हेड है एक। मराला हेड क्या है, मराला हेड पाकिस्तान के अंदर जैसे ही चिनाब घुसती है तो उसके वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ एक हेडवर्क है। हेडवर्क मतलब वो बनाया तो पुराने टाइम में था, फिर इसको दोबारा तैयार करके और काम में लेते हैं। और वो जो हेडवर्क है उस मराला है, उसके आगे खान की है, ये सारे के सारे बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट नहीं है, वो सिर्फ इरिगेशन प्रोजेक्ट है, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बैराज कह सकते हो। वो चिनाब का पानी आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक अच्छी चीज पाकिस्तान के पास ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये अगर चिनाब जा रही है तो चिनाब के पैरेलल रावी भी है, तो पाकिस्तान ने रावी और चिनाब को लिंक करके भी एक प्रोजेक्ट बना रखा है। अब जो रावी है, इंडिया कह रहे हैं हम इसको भी वाटर को यूटिलाइज करेंगे आने वाले टाइम में। अभी अपन देखते हैं कि ये 3 तो वो है जो ऑलरेडी रनिंग में है। वन इज दुलहस्ती, सेकंड इज बगलीहार जो है रामबन डिस्ट्रिक्ट में, एंड थर्ड वन इज सलाल जो पड़ता है रईसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये 3 प्रोजेक्ट रनिंग में है। अब इंडिया ने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया ने अनाउंस किया 4th प्रोजेक्ट। 4th प्रोजेक्ट जो था उसका नाम था रैतले प्रोजेक्ट। रैतले प्रोजेक्ट, ये सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हैं। रैतले प्रोजेक्ट जो है ये भी अनाउंस हुआ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो अब किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है इसकी बात जब आए तो एक तो रैतले की वजह से याद रखना है, एक ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब देखो 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, दुलहस्ती कंप्लीट हो गया है और चल रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, रैतले प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, रैतले प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद चल रहा है का मतलब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसके ऊपर मैं रेड कलर का स्टार लगा रहा हूं। फिर आपको याद रखना पड़ेगा और ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो है पकुल, पकुल दुल प्रोजेक्ट। ये सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हैं। जो पकुल दुल प्रोजेक्ट है उसका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई ये कौन सी रिवर पे है, तो पकुल दुल डायरेक्टली जो है ये चिनाब पे नहीं है, चिनाब की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, जिसका नाम है मरुसुदार। मरुसुदार रिवर जो है उसके ऊपर है, बट ये भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट रिवर कौन सी है मैं यहां बता देता हूं, मरुसुदार रिवर। मरुसुदार रिवर ट्रिब्यूटरी है किसकी, चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। फिर उसके बाद आगे अपन चलें तो किश्तवाड़ के अंदर ही आपको एक और मिलेगा जिसका नाम है किरू वाटर प्रोजेक्ट। किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है ये चिनाब के ऊपर ही बन रहा है। किरू, किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ये भी किश्तवाड़ में है और ये भी चिनाब रिवर के ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि चिनाब पे 3 तो एक्शन में है, 3 ऐसे हैं जो चल रहे हैं अभी, और 3 ऐसे हमने देखे जो अभी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन वाले हैं इनको लेके पाकिस्तान ऑब्जेक्शन कर रहा था। ऑब्जेक्शन किसके थ्रू कर रहा था, पाकिस्तान ऑब्जेक्शन कर रहा था विद द हेल्प ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, जो ट्रीटी हुई थी नेहरू जी के टाइम में, उसके थ्रू पाकिस्तान को बहुत पावर मिली हुई थी। ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसे था कि कोई भी 3 रिवर जो पाकिस्तान की तरफ फ्लो हो रही हैं, उन रिवर के फ्लो को असर अगर लग रहा है पाकिस्तान को कर रहा है तो पाकिस्तान उस प्रोजेक्ट को रुकवा सकता है। और इसकी वजह से ये मान के चलिए कि
करोड़ों रुपए का नुकसान इंडिया को हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने आपके हर प्रोजेक्ट पे ऑब्जेक्शन किया है। हर प्रोजेक्ट के लिए वो यही बोलता था कि इससे हमारे यहां नुकसान हो जाएगा। लास्ट में जाके वो केस हारते थे, लेकिन उसमें इनडायरेक्टली भी उनकी जीत होती थी, क्योंकि वो लंबा जब चल जाता है प्रोजेक्ट, तो आज जो प्रोजेक्ट 400 करोड़ का है वो बाद में 600 करोड़ का हो जाता है। अब जैसे सावलकोट प्रोजेक्ट है, ये जब आया था तब लगभग 2000 करोड़ रुपए का था, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन हर्डल्स पाकिस्तान बहुत इसके अंदर अड़ंगे अड़ाता था, उसकी वजह से खिंचते 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 आज ये 3000 करोड़ पे चला गया है प्रोजेक्ट। बट फाइनली अब हमने क्या किया है कि 7वें नंबर पे अब मैं लिख रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी अपनी पूरी थीम जिस पे चल रही है वो है सावलकोट प्रोजेक्ट। सावलकोट प्रोजेक्ट जो है, याद रखना बच्चों, ये बन रहा है रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये बन रहा है कहां पे? रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो अब अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई जो चिनाब रिवर है उसके कौन कौन से प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए, तो मैं जैसे हमेशा आपको लर्न कराता हूं कि भाई आंख कर लो बंद और एक बार फटाफट से बोलना शुरू करो कि सर सबसे पहले दुलहस्ती है। दुलहस्ती कहां पर है? तो मैंने आपको बताया था दुलहस्ती पड़ता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में भाई? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था, जो अभी रनिंग वाले देख रहे हैं, बगलीहार। बगलीहार कहां पड़ता है कि साहब? बगलीहार पड़ता है कहां पर? रामबन के अंदर। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर हमने बात करी थी किसकी? सलाल की। सलाल कहां पड़ता है? रईसी के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये तीन वो है जो एक्टिव हैं। फिर मैंने कहा किरू, ये कहां पड़ता है? किश्तवाड़ के अंदर। फिर मैंने आपको क्या कहा? करार, जो कवार। कवार हाइड्रोलिक्स, कवार मैंने बताया नहीं क्या? हाँ, एक और आ जाएगा कवार। किरू बताया, कवार नहीं बताया, तो इसको 7वें नंबर पे कर लो, कवार। और कावर हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट। ठीक है, कावर जो है ये भी कहां पड़ता है? किश्तवाड़ के अंदर पड़ता है। ये भी किश्तवाड़ के अंदर, ये कावर जो है। तो कावर आ गया फिर उसके बाद में। तो तीन तो हो गए, कौन कौन से? दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल, ये तीनों तो एक्टिव हैं। फिर मैंने कहा किरू, फिर मैंने कहा क्या? कावर, कावर प्रोजेक्ट। फिर मैंने क्या कहा? पकलदुल। जो पकलदुल है ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ये भी किश्तवाड़ में है, बट ये क्या है कि ये मरुसुदार रिवर पे है, जो ट्रिब्यूटरी है, उसकी एक सहायक नदी है। जो झेलम है, झेलम की कई सारी सहायक नदियां हैं। तो झेलम में मियार है, मरुसुदार है, अंश है, फिर उसके बाद काला नाली है। ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी आके झेलम में मिलने वाली नदियां हैं। फिर अगर आप बात करो कि झेलम के अंदर और भी कोई मिलती है, तो तावी एक रिवर है, उसका भी क्वेश्चन आता है, जो जम्मू से होकर फ्लो करती है। ये सारी की सारी क्या है? झेलम की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब झेलम की ट्रिब्यूटरीज में से एक मरुसुदार पे हम बना रहे हैं कौन सा? पकुलदुल प्रोजेक्ट। ठीक है, किरू, कावर, रातले, ये सारे के सारे किस पे हैं? किश्तवाड़ के अंदर है। अब जो बन रहा है सावलकोट, वो बन रहा है कहां पे? रामबन के अंदर बन रहा है। अब आपको दो तीन चीजें और याद रखनी है। जैसी बात आती है सावलकोट प्रोजेक्ट की, तो सावलकोट प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट होएगा। अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट होएगा। एक बात और आपको याद रखनी है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसको हम दो जो है स्टेजेस उसके अंदर पूरा करेंगे। तो इसको हम दो स्टेज में रन करेंगे। पहली स्टेज जो होगी वो अप्रोक्सीमेटली 1400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी। दूसरी स्टेज जो होगी वो अप्रोक्सीमेटली 400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी। तो दिस विल बी स्टेज 1 एंड दिस विल बी स्टेज 2। हाँ, जम्मू कश्मीर वालों के मजे होने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी खूब वहां पे पावर कट बंद हो जाएंगे ये शुरू होने के बाद। अच्छा, टोटल हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1800 मेगावाट का। अब से पहले जो प्रोजेक्ट्स वहां पे चल रहे थे, उनमें से कोई भी प्रोजेक्ट 1000 मेगावाट से ऊपर का नहीं था। जो रनिंग प्रोजेक्ट मैंने कहा, दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल, इनमें से बगलिहार जो है वो 800 कुछ मेगावाट का है। दैट इज द लार्जेस्ट इन चिनाब रिवर का जो बेसिन है उसके अंदर, उस पूरे एरिया में सबसे बड़ा यही था। अब हम सीधा 1800 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। अब अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई इसके अगेंस्ट कोई नहीं बोले। तो इसके अगेंस्ट भी कुछ लोग बोल रहे हैं, उनका भी व्यू आपको दिमाग में रखना है कि साहब ठीक है, ये सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, रामबन का ज्यादातर एरिया ये कवर करेगा। अब होगा क्या? रामबन और उधमपुर सबसे ज्यादा ये दोनों जगह टारगेट होने वाली है। रामबन और उदयपुर एरिया जो है वहां पे, उधमपुर जो है वहां पे बहुत सारे फॉरेस्ट जो है, वहां पे पेड़ काटने पड़ेंगे। और कितने पेड़ कटेंगे? तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2 लाख पेड़ इसके लिए कटेंगे। पहली चीज ये आ रही है। दूसरी चीज जो एनवायरमेंटोलॉजिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बना रहे हो, ये पहली चीज आ गई कि पेड़ कटेंगे। दूसरी चीज कि भाई लोग जो हैं, लोगों को आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो आएगा वहां पे, तो डिस्प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपके पास प्रॉपर प्लान है क्या? ठीक है, एक ये क्वेश्चन आ रहा है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि अब चिनाब जो है उसकी सिचुएशन आप कर रहे हो बंपर टू बंपर। बंपर टू बंपर डैम सिचुएशन। बंपर टू बंपर का मतलब क्या? कि भाई जो एनवायरमेंटोलॉजिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि चिनाब रिवर है, अब चिनाब, ये चिनाब फ्लो कर रही है मान लो। अब चिनाब पे ऑलरेडी, ठीक है, क्या क्या है मैंने अभी अभी आपको बताया था कि भाई चिनाब पे रनिंग के अंदर, अब गिनने शुरू करें तो चिनाब पे बगलिहार, बगलिहार प्रोजेक्ट कि हाँ साहब चिनाब पे ही चल रहा है। दुलहस्ती प्रोजेक्ट कहां है?
चिनाब पे चल रहा है, सलाल प्रोजेक्ट चिनाब पे चल रहा है, ठीक है, रैतले प्रोजेक्ट चिनाब पे ही बन रहा है। फिर उसके बाद पांचवी बात आती है कि भाई और भी कोई है कि अरे साहब अभी तो शुरू हुए हैं, कीरू प्रोजेक्ट ये भी चिनाब पे बन रहा है, कावर प्रोजेक्ट ये भी चिनाब पे बन रहा है, सावलकोट बना रहे हो ये भी कहां बन रहा है, चिनाब पे बन रहा है। तो चिनाब रिवर जो है जिसकी टोटल लेंथ 960 किलोमीटर है, चंद्रभागा जिसको हम बोलते हैं, यहां से लेके पाकिस्तान तक पूरी 960 है, उस पर 7 डैम तो इंडिया ने यही बना दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे ये जो बंपर टू बंपर सिचुएशन आ रही है, तो इसका कल को जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं उनके ऊपर जो असर होगा, और जम्मू कश्मीर जो है ये अर्थक्वेक प्रोन जोन है, इस पे जो असर होगा, तो आप क्या इसके लिए तैयारी क्या है आपकी। ऐसी बातें जब आती हैं तो उस टाइम आपको इनको काउंटर भी करना आना चाहिए। तो काउंटर में क्या कहना है आपको, काउंटर में आपको यह कहना है कि देखो भाई जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान हर जगह आपको डैमेज करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को इस बात में बिल्कुल शर्म नहीं आती है ये कहने में कि इंडिया के जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर बड़ी शान से घूमते हैं और लोगों की बड़ी बड़ी असेंबलीज जो है उनको एड्रेस करते हैं। दूसरी चीज आती है कि भाई पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर, आपको पता होगा पाकिस्तान और चाइना ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी अभी जिसका नाम था RANDI, ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च एनालिसिस एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल, ये पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर बनाई थी। अब RANDI पाकिस्तान की वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर RANDI के थ्रू इंडिया को काउंटर करने का प्लान कर रहा है कि ठीक है साहब। फिर अगली चीज आती है कि चलो RANDI तो आज बनी है पाकिस्तान की, इससे पहले CPEC जो बन रहा है वो इंडिया की सॉवरेन टेरिटरीज जो है वहां से होके निकलने वाली रोड है। तो बात आती है कि भाई ऐसा क्यों किया गया। फिर अगली चीज आती है कि UN के अंदर या जहां भी आप जाओगे, एवरीवेयर पाकिस्तान ट्राई टू काउंटर यू, ठीक है। इन सारी चीजों को देख के और अगली चीजें आती है तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि वाटर एंड सिक्योरिटी, ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं हैं। तो हमें वही बात बोलनी है कि भाई देखो इस टाइम हमें जरूरत है। और अगली चीज आएगी कि हमारा हमेशा से एक ही मोटो रहा है, क्या, कि वी नेवर यूज, या फिर हम ये कहेंगे नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी में यकीन करते हैं कि आप हमारे साथ बिगाड़ोगे ही नहीं तो हम क्यों आपके डैम या प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे या उनको हम बंद करेंगे, क्यों हम किसी का पानी बंद करेंगे। एक और चीज आप कह सकते हो कि इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी उसमें 100% बेनिफिट हमने पाकिस्तान को ही दिया था। तो मेरे ख्याल से आज के इस सेशन में इतनी ही बात काफी है। आपको एक अच्छा सा आंसर लिखना हो तो उसके लिए काफी सारे पॉइंट्स आपको मिल गए होंगे। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, थैंक यू।